ब्रेकिंग जैन न्यूज। तक हथियारों के साथ लगभग 2000 लोगों से कैसे बचाया। परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जीवन को ब्रह्मचारी रोहित भैया अब परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं एक अन्य जैन युवा जीतू ने लीजिए सुनिए यह संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से, जो आपने कल 28 अप्रैल को एक प्रश्न के उत्तर में बताया था। प्रश्न ये है, समय कम है, महाराज जी चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कि 18 वर्ष पहले 27 अप्रैल 2006 को एक ऐसी घटना घटी थी। हमने छेडाला में पढ़ा या अन्य शास्त्रों में पढ़ा, 80 प्रहारण अर्गावतारण में सदा समता धरें। लेकिन पूज्यवर गुरुवर आपको देखकर उस समय वह 60 ऐसी पंक्तियाँ चरितार्थ हुई। उस घटना से दुलियान वाले यहाँ बैठे हैं, परिचित भी होंगे। मैं सभी श्रोताओं की ओर से आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि महाराज जी उस समता का राज क्या है, वो हमें भी बताने की कृपा करें। देखिए, आज मुझे बेहद प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्मचारी रोहित को संधान सागर के रूप में अपने बाजू में देखा। लगातार 10 वर्षों तक हमारे साथ रहे हैं। शंका समाधान की शुरुआत भी इन्हीं ने लाइव के रूप में कराई। और अब आज आप देख रहे हैं मेरे दोनों ओर एक और संधान सागर जी हैं और दूसरी ओर निर्वेक सागर जी, जिनका पिछले वर्ष चातुर्मास भी सम्मेत शिखर जी में ही हुआ था, अब पुनः हमारे साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। और संघ के पांचों क्षुल्लक जी तो हमारे साथ हैं ही, ब्रह्मचारी गण भी यथावत साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ने अभी जिस प्रसंग का स्मरण कराया, प्रसंग तो इनको कल रखने का भाव होगा, पर कल शंका समाधान का कार्यक्रम कुछ तकनीकी कारणों से बीच में स्थगित करना पड़ा। लेकिन ये बात सत्य है, 27 अप्रैल 2006 एक ऐसा प्रसंग मेरे जीवन का घटित हुआ जो मैं मानता हूँ मेरे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा का दौर था। और मुझे इस बात को कहने में बेहद प्रसन्नता है कि मैं उस परीक्षा में पूरी तरह पास हो गया। मैं समझता हूँ जब तक मैं उस प्रसंग को स्मरण न करूं तो शायद आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। सन 2006 में कोलकाता से मैं हम लोग मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे और उसी क्रम में एक स्थान, पूरा इलाका ही था भारत बांग्लादेश की सीमा में, हम लोग जा रहे थे। एक वर्ग हम लोगों की बड़ी जय जयकार कर रहा था। सुबह 3 बजे से लोग आकर लाइन लगा लेते दर्शन वंदन के लिए। लेकिन उसी में एक वर्ग ऐसा था जिनके हृदय में इस दिगंबरत्व के प्रति घोर विद्वेष का भाव भरा होगा। हम चल रहे थे, मालूम पड़ा आगे एक धर्म स्थल के पास 150-200 लोग इकट्ठे हैं और कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मुझ तक लोगों ने सूचना दी। यद्यपि कोलकाता की जैन समाज बहुत उत्साह के साथ विहार करा रही थी और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी, पुलिस भी थी, फोर्स भी थी। मुझसे जब कहा कि 150-200 लोग हैं, मैंने सबसे कहा कि चलो हम लोग आगे चलते हैं, हमें किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करना, आगे बढ़े। जब करीब 1 फरलांग की दूरी बची तो पता लगा वहाँ 150-200 लोग नहीं, 1500 से 2000 लोग खड़े।
उस समय हमारे सामने और कोई स्थिति नहीं थी। हम लोग आगे बढ़े। उस समय ये रोहित भैया के रूप में थे। और मैं प्रायः जब चलता हूँ तो जाप पाठ आदि कराते रहता। मैंने सबसे कहा बस जाप करते हुए चलो, हमें किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं करना। आगे बढ़े। 1500-2000 लोगों को 15-20 युवक जो 20-25 साल के थे वो लीड कर रहे। पूरा रास्ता ब्लॉक कर लिया, पर पता नहीं गुरुदेव का कैसा आशीर्वाद रहा, उन लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। हम लोग आगे बढ़े। इसी बीच सामने से एक बस आ गई। लोगों ने बस को आड़े करवा लिया और रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। लोगों के हाथ में घातक अस्त्र थे। ये तो आप सबका पुण्य है कि आज मैं आप सबके बीच हूं, नहीं तो मेरी बोटियां उस दिन उधड़ जाती। हमारे साथ जितने लोग थे उन सब के साथ उनने मारपीट की। मुझे उस समय मेरे साथ करीब 60-70 लोग थे, कोलकाता के और मुर्शिदाबाद के, और महिलाओं की दाद देनी होगी, उनने मुझे घेर लिया 3 घेरे में। पुरुषों के बाद महिलाओं का घेर था। मैं अंदर से सुरक्षित था, लेकिन वो लोग बड़े प्रचंड रूप में थे। हमारे बीच के लोग कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मॉब था। इसी बीच रास्ता बना। मैं देख रहा हूं मेरे मन में न भय हुआ न क्षोभ। मेरे मन में केवल एक ही विचार आया कि यदि इस काया का अंत इसके हाथ आज होना है तो होगा, पर मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होगा। जो हो रहा है मुझे केवल जानना और देखना है। मेरे मानस में आचार्य कुंद की एक गाथा बार बार उभर रही थी। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहो जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा बिना परिगहो मच्छ। मैं बस जान रहा था, देख रहा था। मेरे चेहरे पर सहज मुस्कान थी। इसी बीच लोगों ने रास्ता बनाया, और ये और एक इनके साथ एक युवक था जीतू, दोनों ने मुझे पकड़ करके दौड़ लगा दी। लगभग 400 मीटर ये लोग दौड़ लगाए। इस बीच किसी ने एक पट्टे से मुझे मारा और एक पत्थर मेरे सिर पर पड़ा। सिर फूट गया। मैंने हाथ लगाया, खून की धारा। उसी स्थिति में 4.5 किलोमीटर तक चलना और शेष था। हालांकि तब तक पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुड़ गया। छावनी बन गई। हम लोग वहाँ पहुँचे। सबकी हालत बदहवास सी थी। वहाँ पहुंचकर मैंने पहले एक एक की खबर ली, गुरुदेव को संदेश पहुंचाया, तब 7:45 बजे अपना उपचार करवाया। कुछ खास नहीं हुआ। डॉक्टरों के अनुसार 3 टाँके लगने थे, मैंने कोई टाँका नहीं लगाया, लेकिन ठीक हो गया। और उस दिन मेरी जान बची। उस जान बचाने में इनका महत्वपूर्ण श्रेय। अगर ये लोग दौड़ नहीं लगाए होते, मुझे उठाकर कहाँ से इनमें ताकत आ गई, हनुमान की तरह भागे। घटना घटी। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। प्रशासन ने अपनी कार्यवाही की, बहुत लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद उसके कुछ परिणाम भी आए। लेकिन कुल मिलाकर जब मैंने गुरुदेव को ये संदेश दिया, तो गुरुदेव ने पहले तो सारा हाल साल समाचार पूछा, आशीर्वाद दिया। वो बोहरी बंद में थे। फिर बाद में एक सवाल किया, डर और गुस्सा तो नहीं आया? मैंने कहा नहीं। कहा तुम पास हो गए। और उसके बाद रास्ते में पत्रकार आ गए, महाराज याद दिला रहे हैं, खून बह रहा था। हाँ,
वो पत्रकार आए, मुझसे बाइट ले रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये सब खबरें मत फैलाओ, इससे क्षोभ बढ़ता है। मुझसे पूछा क्या आप उन्हें क्षमा कर देंगे? मैंने कहा मैंने क्षमा कर दिया। और ये मैसेज पूरे बंगाल में फैला था। तो ये चीज़ें जीवन में घटती है, कब किसके जीवन में क्या प्रसंग घट जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिसके हृदय में अध्यात्म का बल होता है, तत्व ज्ञान होता है, वही इन सब परिस्थितियों से बाहर निकल पाता है। उस समय जितने श्रावक थे और श्राविकाएं थी, उन्होंने जिस वीरता और समझदारी का परिचय दिया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। कोलकाता के थे और मुर्शिदाबाद के भी थे, आज कुछ लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। तो ये संयोग था और ये निकल गया। लेकिन इसके बाद फिर कभी किसी साधु पर उस रास्ते में उपसर्ग नहीं आया, वो अंतिम उपसर्ग था। सोशल मीडिया पर उठ रहा यह सवाल कि परम पूज्य नए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का जयकारा क्यों नहीं बोला गया, इस संबंध में क्या कहा परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने, लीजिए सुनिए। अभी कुछ दिवस पूर्व ही जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान कार्यक्रम एक साथ हुआ। इससे सभी भक्तजन आह्लादित हैं। पर एक प्रश्न लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि इस नकारात्मकता सी बन गई सोशल मीडिया पर कि नवनिर्वाचित हमारे आचार्य समय सागर जी का जयकारा नहीं बोला गया। गुरुदेव, इस संबंध में लोगों की मन में उठी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करें। नमस्ते गुरु। देखो भैया, किसकी जय हमें बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये हम लोग तय करेंगे कि सोशल मीडिया तय करेंगे? किसका विषय? जहाँ तक सवाल है पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का, वे हमारे संघ के आचार्य हैं, संघ के नायक हैं। उनकी जय तो हम सब बोलते ही हैं, बोल रहे हैं। अभी मैं बोलता हूँ, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। एक बार और बोलो, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। एक बार और बोल देता हूँ, बोलो पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। मुझे समझ में नहीं आता लोगों की मानसिकता कैसी हो गई। बिना मतलब की बातों में लोग अपना दिमाग क्यों खपाते हैं। जहाँ तक जयकार की बात है, मैं तो शंका समाधान में कभी गुरुदेव की भी जय नहीं लगाया अभी तक। कभी लगाया क्या? आप लोगों ने सुना क्या? संचालक बोलते हैं और मुझसे निवेदन करते हैं, मैं करता रहता हूँ, अंत में गुरुदेव को प्रणाम करके समापन कर देता हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं। लोगों को ये तो दिख गया कि कुछ महाराजों ने जय नहीं बोला। ये नहीं दिखा कि सवेरे सब महाराजों ने परिक्रमा की और वंदना करके यहां तक आए। ये लोग चाहते क्या हैं? समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? और कोई भी लोग जिनका अपना कोई वजूद नहीं, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं, ऐसे लोग कोई भी वीडियो जारी कर दे, ये कतई उचित नहीं है। ये समाज और संघ दोनों के लिए उपयोगी नहीं। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। संघ का जो विषय है हम लोगों को पता है। हमारे महाराज, हमारे बड़े महाराज आज वे संघ के नायक के रूप में प्रतिष्ठित है, हम सबके आदर्श है। और जहाँ जो जैसा योग्य होता है हम लोग उनका पूर्ण विनय और बहुमान करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस तरह की बातें करना और इस तरह कहना बहिष्कार कर दो, ये कौन सी दुर्बुद्धि है? वे अपनी व्यक्तिगत भड़ास को ऐसे निकालकर समाज में विष फैला रहे। कर क्या रहे? क्या वो संघ के प्रवक्ता बनकर ऐसा बोल रहे हैं या समाज ने उन्हें प्रवक्ता बनाया है? क्या अधिकार है ऐसे लोगों को ऐसी बात करने की? इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है
कभी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इन मुद्दों पर कुछ कहने का आपको अधिकार ही नहीं। श्रावक अपना काम करे, हम लोग अपना काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के छत्र छाया में फैला हुआ है संघ अखंड था, है और रहेगा, इसमें कोई सोचने की बात। अगर कोई लोग किसी तरह की बात फैलाते हैं तो मैं समझता हूं वो संघ में फूट डालने का कुचक्र रचते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक अनपेक्षित बातों को इस तरीके से फैलाना कतई उचित नहीं है। अच्छा हुआ आपने ये बात उठाकर लोगों का भ्रम दूर किया। लोगों को ये नहीं लगा कि आज बहुत अच्छा हुआ जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान को करने वाले दोनों महाराज एक मंच पर बैठे हैं। ये अच्छा नहीं लगा जो वर्षों बाद संभव हुआ। अपनी नकारात्मकता से बचें और जो लोग अपनी व्यक्तिगत कषाय समाज पर थोपने का काम करते हैं वे महान पाप के भागी होते हैं। इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सभी को इस पे सावधान रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अब आगे ऐसा कोई प्रसंग सामने नहीं आएगा।